हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। हम लोगों की अलजबरा सीरीज़ चल रही थी। अलजबरा सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, बहुत सारे टाइप पढ़ लिए थे। तो आइए आज की इस क्लास में नए टाइप की चर्चा करते हैं। इस टाइप से वनडे एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सा टाइप है, बस समझ लेना है। देखो, मैं अगर एक चीज़ आपके सामने लिखूँ, क्या लिखूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो, ये हमने एक लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, आप इसको कुछ भी बोल लो। अब इसके साथ हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करते थे, उससे रिजल्ट निकलता था। हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करा, 2 से भाग करा दी, सब में 2 से गुणा करा। 2 से गुणा कराओगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा हमारा दिमाग ये बोल रहा है इस 2a स्क्वायर से a स्क्वायर उधार ले लो, ये 2ab इधर ले आओ आप लोग, इस 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर ले लो। ठीक बात बन गई। फिर हमने कहा इस 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर तो जा चुका है, एक b स्क्वायर बच गया, ये 2bc उधर उतार लाइए। फिर ये 2c स्क्वायर से एक c स्क्वायर उधार ले लो, बोला ठीक। फिर इस 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर आप और उठा लो, तो c स्क्वायर ये माइनस का 2ca, ये ए स्क्वायर तो इधर जा चुका था, एक ए स्क्वायर और ले लो तो इधर ये ए स्क्वायर आ जाएगा। हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया, लिखा वही है बट अरेंज कर लिया। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात आप ये समझे कि इस आइडेंटिटी से या इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन ला सकते हैं। इसका मतलब हम ये हमारा क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ, व्हाट हैपेंड, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस पे बेस्ड अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे उसमें काम तमाम कर देता है। सबको बात समझ में कैसे आया? जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, a बराबर 705, b बराबर 706, c बराबर 707। c बराबर क्या ले लिया, 707 ले लिया। आप 708 या कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब अगर हमसे पूछ लिया उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा? अब उसने हमसे सिंपल इतना से पूछ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा? तो क्या आप यहाँ पे इस 705 का स्क्वायर करने जाओगे, 706 का स्क्वायर करोगे, 707 का करोगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई कराओगे तब निकालोगे, या आप स्मार्ट बनोगे कि हम विनायक सर के पास पढ़े हुए हैं और विनायक सर ने हमको बताया है कि इसके बराबर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये अगर आपको याद है, ये अगर आपको याद है तो आपके लिए तो कोई बड़ी समस्या नहीं। फिर आप सिंपल से क्या करोगे, यहां पे a माइनस बी करोगे। a माइनस बी का मतलब 705 में से 706 गया, माइनस का 1 आएगा, उसका स्क्वायर प्लस का 1। b माइनस सी, 706 में से 707 1 आ जाएगा। फिर c माइनस से 707 में से 705 गया, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो अंदर 4 1 5 1 6/2। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 3। तो आप देख रहे हो, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 705 706 707 का स्क्वायर कराने में आपको नानी याद आ जाएगी। और जैसे ही आपको ये पता है तो आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। a माइनस बी, 705 में से 706 गया, 1 बचा, 706 में से 707 गया, 1 बचा, 707 में 705 गया, 2 बचा। इसका स्क्वायर कर देंगे, जो आ जाएगा हमारे सामने आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको आप हल्के मत लो कि बड़ा सिंपल लग गया, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर ऐसा दे दिया गया, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी तक तो हमने एक तरफ ले आए थे, बराबर में कुछ भी नहीं था, उससे हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। अगर ये दे दिया गया है तो हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, अगर हम इसको इधर ले आए, ए बी को इधर ले आए, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी, इधर कितना बचा, 0। अभी देखो ऊपर जो मैंने बताया इसमें 0 नहीं था, मैं सीधे इसके बराबर ये रख रहा था। अभी हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को इधर ले आया, माइनस के हो गए।
अब इसके बराबर मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, अभी पढ़ाया। फिर अगर ये 1/2 उधर चला जाएगा तो सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास ली है, जिन भी बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास ली है तो उनको पता होगा, लास्ट क्लास में सिर्फ इसी पे क्वेश्चन बने थे, अगर किसी के स्क्वायर का सम 0 है तो यह तभी संभव है वो प्रत्येक आपस में क्या हो, 0 हो, वो आपस में सब क्या हो, 0 हो। तो a माइनस बी बराबर हम 0 रखेंगे तो a बराबर b आ जाएगा, b माइनस सी बराबर 0 रखेंगे तो b बराबर c आ जाएगा, c माइनस a बराबर 0 रखेंगे तो c बराबर a। इसका मतलब ये तीनों आपस में हो गए बराबर। यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि a बराबर b बराबर c। यहां से निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा तो a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे बेस्ड मैं आपको सवाल कराऊंगा तो आप अच्छे से समझोगे। लेकिन सवाल कराने से पहले मैं थोड़ा और आपसे इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि क्या क्या हो सकते हैं। देखो अब मैं आपके सामने बढ़ रहा हूँ, सबसे पहले मैं a लिख ले रहा हूँ। मैंने अभी क्या बताया आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये निकल के आया, a बराबर b बराबर c। अब थोड़ा बच्चा को ये थोड़ा काबिल हो वो कह देना सर अगर इसमें से कुछ माइनस प्लस हो जाए देन व्हाट विल डू। तो हमने बताया अगर b क्वेश्चन ले लें, b ले लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी प्लस, मैंने किसी एक को माइनस कर दिया, किसी एक को माइनस कर दिया तो क्या होगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं बन पा रहा। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ। देखो अच्छा मेरी बात समझो, हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे फिर हम डिलीट कर देंगे। ये सबको इधर लेके आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी सी और माइनस का सी है। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो तक अभी तक करते आ रहे थे। 2 से मल्टीप्लाई तो फिर हमने क्या बना लिया था, ऐसा बना लिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको आसपास कर लिया था। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा आखिर, यही तो फॉर्मूला बन जाएगा। इससे पहले मैंने आपको यही तो पढ़ाया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस का होल स्क्वायर बराबर में 0। अच्छा यहाँ से आप देखोगे तो a बराबर आ जाएगा b, यहाँ से देखोगे तो b बराबर माइनस सी, यहाँ से देखोगे c बराबर है। देखो मैंने क्या किया, माइनस का b सी इधर लाया, प्लस का हो गया, प्लस का a भी इधर लाया, माइनस का ये c है। इससे पहले जो हमने यहाँ पे, ये मैंने पूरा डायरेक्ट लिख दिया, जो यहाँ पे किया था ना 2 से गुणा करके फिर अलग अलग किया था, तो हमने डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दी आपकी। तो हमने ये वाली लाइन जब आपकी लिख दी तो आप ये समझो कि ये माइनस का ए बी है, जो माइनस का होगा वो a माइनस बी का फॉर्मूला अंदर बनेगा, ये प्लस का है तो प्लस का b प्लस सी का फॉर्मूला बनेगा, ये माइनस सी ए है तो c माइनस ए का फॉर्मूला बनेगा। सिंपल सा, आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं किसका किसका बनेगा। आप देखोगे माइनस का है तो यहाँ पे a माइनस बी का बनेगा, प्लस का है तो b प्लस सी का बनेगा, और ये माइनस का c है तो c माइनस ए का बनेगा। अच्छा आप समझो, ये सबके बराबर 0 तभी हो सकते हैं जब ब्रैकेट आपस में 0 हो। तो यहाँ पे a बराबर b हो गया, b बराबर माइनस सी हो गया, और c बराबर क्या हो गया, a हो गया, c बराबर क्या हो गया, a हो गया। अब समझे मेरी बात, ध्यान से समझना, क्या ये पॉसिबल हो रहा है, ये सब आपस में पॉसिबल हो रहा है, ये आइडेंटिटी, ये जो हमने सामने मान निकल के आए हैं, क्या ये पॉसिबल है, आप थोड़ा वेरीफाई करो। अच्छा देखो a बराबर c है, हम a बराबर c हम इधर क्या लिख दें, a बराबर c लिख दिया। इस सेम यहाँ पे आए, a बराबर यहाँ पे b था, यहाँ पे a बराबर क्या था, c था, a बराबर अगर हमने यहाँ पे c रखा तो हमारी एक आइडेंटिटी गलत होगी। क्या गलत हो गई कि हमारा दूसरा वाला जो बता रहा है, ये बोल रहा है कि b बराबर होना चाहिए माइनस सी, ये बोल रहा है b बराबर होना चाहिए माइनस सी, लेकिन इससे इन दो से निष्कर्ष b बराबर c आ गया। चलो फिर से मैं समझाता हूँ, आप समझना मेरे, ये निष्कर्ष निकल के आया था हमारे सामने। तो यहाँ पे देखो पहला वाला, देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन बोल रहा है कि a बराबर b, और हमने यहाँ पे देखा a बराबर c है, इसका मतलब इधर लिख दो a बराबर c।
अब देखो देखो तीन इक्वेशन दी होती है, तीनों आपस में सेटिस्फाइड करनी चाहिए। हमने पहले दूसरे से एक निष्कर्ष निकाला, क्या ये निष्कर्ष पहले और तीसरे से एक निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है ना? यहां तो बोला बी और माइनस सी, लेकिन हमारा बी और सी आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। जब कुछ पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा? जब कुछ पॉसिबल नहीं होगा तो तीनों को जीरो रख दो तब पॉसिबल हो पाएंगे। जब कुछ पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब तीनों को जीरो रख दें तब पॉसिबल हो पाएंगे। इसलिए हमने बोला अगर यहाँ पे ऐसा दिया एक माइनस दिया गया हो तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। आई होप आपको थोड़ा मेरी बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी और लिखते हैं। चलो हट जाए बेटा। सी, इसमें मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो आप डायरेक्ट यहाँ से सोच सकते हो, ये प्लस का ए बी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी सी उधर जाएगा तो प्लस का बी सी हो जाएगा, माइनस सी ए तो प्लस का सी ए। अब आप देखो ए माइनस बी का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे बी प्लस सी का बनेगा, यहाँ पे किसका बनेगा? सी प्लस ए का बनेगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बराबर बी आ जाएगा, बी बराबर माइनस सी आ जाएगा और ए बराबर भी क्या आ जाएगा? माइनस सी आ जाएगा। तो देखो ए बराबर भी माइनस सी है और बी बराबर माइनस सी, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस सी। देखो यहाँ से ए बराबर भी माइनस सी है, बी बराबर माइनस सी, ए बी बराबर है आपस में, तो ए बराबर बी बराबर माइनस सी। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि ए बराबर बी बराबर माइनस सी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट हमारा रिजल्ट है, वो भी हम लिख लेते हैं। क्या वो हमारा रिजल्ट कहता है डी नंबर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, अगर सभी माइनस के हों ए बी प्लस बी सी प्लस, बाहर मैंने मान लिख दिया, इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तभी संभव है ये जब सब आपस में क्या हो? जीरो। ये सब आपस में क्या हो? जीरो। मैं बताऊं, देखो ये सब इधर आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, यहाँ से बी प्लस सी का स्क्वायर बनेगा, यहाँ से सी प्लस ए का स्क्वायर बनेगा। इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे ना। तो यहाँ से ए बराबर होगा माइनस बी, बी बराबर आएगा माइनस सी, सी बराबर आएगा माइनस ए। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि ए बराबर माइनस बी और बी बराबर माइनस सी। अच्छा देखो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू माइनस सी, तो यहाँ से a बराबर आ रहा c, जबकि हमें c बराबर माइनस है, या बोल लो a बराबर माइनस सी। एक से हमें a बराबर c मिल रहा है, एक से a बराबर माइनस सी, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये सब क्या होंगी? आप जब कुछ पॉसिबल ही नहीं है तो ये सब क्या होंगी? जीरो होंगी। व्हाट हैपेंड? तो मैंने आपके सामने 4 आइडेंटिटी लिखी, उसमें आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना है कि देखो मैं आपको बता दूं सवाल जो आएगा इस पे ही आएगा, इसके अलावा इन पे सवाल बहुत रेयर है। 99.99% आपका सवाल इसी आइडेंटिटी बनेगा, इसी को आपको रटना है, लेकिन ये भी आपको अचार के रूप में लेके चलना है साथ में। अगर दाल रोटी खा रहे हो तो कभी अचार पे सवाल आ जाए तो अचार पे भी रखना है। सब ये याद नहीं करना, आप समझ रहे हो ना कैसे मैंने आपको ये निकालना सिखा दिया, कैसे कैसे आप ये सामने ला सकते हो। फिलहाल एक चीज आपको याद में रखना है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, देन ए बराबर बी बराबर क्या होगा? सी होगा। बाकी मैंने ये आपको 3 बताई। चलो इसी पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैंने बताया इसमें आपका निष्कर्ष निकला ए बराबर बी बराबर सी। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये रहता है ए बराबर बी बराबर सी है, तो सवाल में सबको एक मान लेते हैं, सवाल में सबको एक मान लेते हैं, इसी के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। धोखा नहीं खाना है। ये एक तब मानेंगे, ये इसके साथ हैज कंडीशन, स्टार हैज कंडीशन नहीं होती, स्टार हैज कंडीशन, व्हेन डिग्री सेम, व्हेन डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डिग्री शुड बी सेम, किसकी? अंश और हर की, या जो भी सवाल में यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। हम एक तब मान लेंगे जब डिग्री सेम हो, उसके अलावा हम अपने अनुसार कुछ भी चर या अचर पद हम मान सकते हैं। टी मान लो या मान लो हम के मान लें, ठीक है। अब चलो सवाल की ओर अग्रसर होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आज सवाल मैंने टाइप नहीं किया, लेकिन मैं डायरेक्ट आपके सामने सवाल लेके आया हूँ। सिंपल सा, ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। ये तो कहने की बात है, मतलब समझना, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। और उसने कंडीशन दे दी, कंडीशन ये दे दी, वही अपनी कंडीशन, सवाल ने कंडीशन दे दी। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन फाइंड हमको इसके अलावा क्या फाइंड करना है कि 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर, ये फाइंड करना है।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी देन फाइंड इट। अब समझो मेरी बात, हमने बताया अगर ये बराबर हो तो हमारा यहाँ से निष्कर्ष निकलता है ए बराबर बी बराबर सी। अब मैंने बताया डिग्री सेम हो तो आप देख लो, डिग्री मैंने आपको इससे पहले 2-3 क्लास पहले शायद पढ़ाया डिग्री क्या होता है। तो इस ऊपर वाले अंश की डिग्री कितनी है 2, नीचे वाले हर की डिग्री कितनी 2, डिग्री सेम है आप 1 रख लो, सबको किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 5, 1 का स्क्वायर 1 बी और सी 1 का स्क्वायर 1 3, 5 4 9/3। इस सवाल का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इस सवाल का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ये सवाल आया, बच्चे एक दिमाग में चल रहा है तो बच्चा लगा लेगा। लेकिन अगर इस सवाल में थोड़ा सा घुमाव बना दिया गया, अगर इस सवाल में थोड़ा सा घुमाव कर दिया गया तो थोड़ा सा आप घूम सकते हो। मैं कंडीशन सब वही है, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 8a² + 7b² अपॉन में 5c। अब जिस बच्चे को पता नहीं है कि डिग्री सेम वाली बात है तो वो गलती करेगा, वो क्या करेगा कि सबकी जगह 1 रख देगा। तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, यहाँ 7 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 8 7 15/5 आंसर आ जाएगा 3, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। मैंने अभी आपको बताया जब डिग्री सेम हो तब आप 1 मान सकते हो। एक कोई वैल्यू हम अपने पास एज्यूम कर रहे हैं जिससे सवाल हमारा सिंपल हो जाए, लेकिन हमेशा तो वो वैल्यू सही नहीं होगी। अब जब डिग्री अलग हुई, यहाँ पे ऊपर अंश की डिग्री 2 है, हर की डिग्री कितनी 1 है, अंश की डिग्री 2 है, हर की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर के मान लेंगे। क्या मान लेंगे के। अब यहाँ पे के मानेंगे तो यहाँ पे 8k² + 7k² अपॉन में कितना आ जाएगा 5k, 8 7 15k²/5k, 1 के से के कट गया, 5 या 15 3k। इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस सवाल में क्या आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जाए, क्योंकि के का आंसर के का हमें वैल्यू ही नहीं पता है, तो 3k का हम आंसर क्या देंगे। अगर इसमें ऑप्शन इसके हो गए ए बी सी डी 1 2 3 4, तो 1 4 के लास्ट वाला होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बच्चा 1 से मान के, जो बच्चा 1 सोच रहा है कि 1 रख देंगे आंसर आ जाएगा, वो तो 3 लगा के चलाएगा, जो भी आ गया 5 या 15। जो बच्चा मेरी क्लास पढ़ा हुआ होगा तो उसको तो पता होगा, सर ने बताया निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप अहमियत समझे कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, उसका पूरा अंदर जड़ तक समझो कि एक्चुअल में क्या है। अगर ये कंडीशन है तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, लेकिन हर जगह 1 नहीं रख सकते। जब डिग्री सेम हो तो आप 1 रख के काम चला लो, डिग्री सेम नहीं है तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा और संभल के काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं आज क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया तो सामने आपके लिख दूंगा ढन ढन ढन, मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्वेश्चन लिखने में। यही कंडीशन दी गई a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca। उसने बोल दिया निकालिए, फाइंड 2a² 3b² + 4c² अपॉन में c, वो ऐसे लिख लो a² b² c² a², ये वैल्यू पता लगानी है। तो जैसे ही आपने ये कंडीशन देखी आप समझ गए कि a बराबर b बराबर c होगा। डिग्री देख लो, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 2। जिसको डिग्री देखना नहीं आता है, मेरी लास्ट क्या कुछ प्रीवियस क्लास देखे जाके, उसमें शायद मैंने समझाया, शायद होमोजीनियस एक्सप्रेशन वाली क्लास है, उसमें सारा डिटेल में डिग्री के बारे में समझाया है। अब देखो ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2, डिग्री सेम है, सॉरी डिग्री सेम नहीं, मैंने देखो सवाल ही गलत लग दिया। डिग्री यहाँ पे ए बी करना पड़ेगा तब डिग्री क्या होगी सेम होगी। ये डिग्री हो गई हमारी सेम, यहाँ पे डिग्री सेम नहीं बन रही थी, सी ए, ये सी है। अब देखो ऊपर की डिग्री 2 नीचे की डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 इसकी 1 2 डिग्री हो जाएगी। तो ऊपर नीचे डिग्री अगर सेम है तो हम 1 रख सकते हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी क्या रख सकते हैं 1 रख लेंगे। तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, बी में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, सी में रखेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, बी की सी से मल्टीप्लाई 1, सी की ए से मल्टीप्लाई 1, तो 4 3 7 2 9, नीचे 3 3 3 9, ये सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। आप के भी रख के देखोगे ना, लाइट चलेगी थोड़ी सकती है, आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो, अगर आप के भी रखोगे तो यहाँ पे 2k², 3k², 4k², ये k², 9k² अपॉन में 3k², तब भी सवाल का आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। के तो सब जगह चल सकता है, लेकिन के से बचने के लिए थोड़ा हम ये सब भी कर सकते हैं। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ो, एक कंडीशन दी गई a + b + c बराबर 4√3 है और a² + b² + c² बराबर 16 है। a + b + c बराबर 4√3 है, a² + b² + c² बराबर 16 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड
फाइंड 2a² प्लस 2b² अपॉन में 4bc। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा घुमाया, कंडीशन उसने डायरेक्ट नहीं दी, डायरेक्ट कंडीशन ना दे के उसने आपको थोड़ा घुमाया, आपको समझना पड़ेगा। हम समझते रहेंगे, आप समझो। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² ब्रैकेट में 2ab प्लस bc प्लस ca, ये 16 3 48। इसका मान 16 दे रखा है, ये 16 उधर जाएगा, 48 में से 16 चला गया, 32 आ जाएगा। तो ये 2ab प्लस bc प्लस ca, ये काट दोगे तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या आ जाएगा 16। आप समझे बात मेरी कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर भी 16 है और ab प्लस bc प्लस ca बराबर 16 है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca। घुमा फिरा के कंडीशन वही बनाई कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca। इसका मतलब यहां से हमको पता चल गया कि a बराबर b बराबर क्या है c है। बस यही पता लगाना, थोड़ा इसने डिजिट्स में दे दिया। अगर a बराबर b बराबर c है और डिजिट सेम है तो एक रख लो, डिजिट सेम है, ऊपर डिजिट बता रहा, डिग्री सेम है तो सेम रख लो, ऊपर 2 है नीचे भी डिग्री 2 है तो एक रख सकते हैं। सबकी जगह हम एक रख लेंगे, अगर सबकी जगह एक रख लेंगे तो हमारा सवाल ऊपर 2 प्लस 2 नीचे 4, 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री सेम नहीं होती तो हमको क्या निकालना पड़ता, वैल्यू निकालनी पड़ती, जो हम अगले सवाल में करेंगे। अगला सवाल भी समझो आप, बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल। a प्लस बी प्लस सी बराबर 3√5, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15, देन फाइंड 2a² प्लस 3b² अपॉन 5c। देखो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, क्योंकि घुमा फिरा के कंडीशन वही बना रहा। फिर भी मैं आपको करके दिखा दूं, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, इधर 9 5 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 15, 15 45 में से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ab प्लस bc प्लस ca, इधर 2 है, 2 से काट दोगे 15 को 30 को, तो इधर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा, ये देखा कि ab प्लस bc प्लस ca बराबर 15 है। आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, ये a² प्लस b² प्लस c² होना चाहिए, ये मैंने गलत लिख दिया। अब देखो दोनों में से आप कुछ, या तो ab प्लस bc प्लस c, चलो ab प्लस bc प्लस ca ही लिख लो और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। थोड़ा सवाल अलग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, 15 दूनी 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 रख देंगे इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो a² प्लस b² प्लस c², ये 45 है हमारा। ठीक है, अब 15 दूनी 30 होता जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस c², ऊपर वाले में क्या दिया गया था, मेरे दिमाग में वही चलने लगा था, इसलिए मैं जल्दी, ऊपर a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू दी थी तो हमने ab प्लस bc प्लस ca की निकाल ली। यहाँ पे ab प्लस bc प्लस ca की दी गई थी तो हमने a² प्लस b² प्लस c² कैसे निकाली, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर दिया, तो a² प्लस b² प्लस c², 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर 45। इसकी वैल्यू 15 रखी, 15 दूनी 30, 45 में से 30 गया 15। तो आपने यहाँ से ये देखा कि ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू 15 है और a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू 15 है। इसका मतलब ये सब आपस में क्या है, बराबर है। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ से एक कंडीशन सिद्ध हो गई कि a बराबर b बराबर c। खेल तो यहीं से शुरू होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी तक मैंने बोला अगर डिग्री सेम है तो आप वैल्यू बराबर 1 रख लो, लेकिन इस सवाल में ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री कितनी 1 है। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब तक हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक इस सवाल का कुछ नहीं हो सकता। कैसे, समझो, कोई दिक्कत नहीं, a बराबर b बराबर c है ना, मान लो सबको k के बराबर मान लो सबको k मान लो। यहाँ पे k रखोगे, k प्लस k बराबर 3√5, k 3k बराबर 3√5, 3 से 3 कट गया तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k बराबर कितना आ गया √5। सबको k रख दो, ये 2k², 3k², 5k² अपॉन में 5k, 1k से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया, सिर्फ बचा k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई √5। k की वैल्यू कितनी आ गई √5। अगर हमारी डिग्री सेम नहीं है तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन एक और, कि अगर a² प्लस b² प्लस c², ये सब इफ़ हैं, अगर मगर तगर बराबर ab प्लस bc प्लस c है, ab प्लस bc प्लस c है। ठीक है, अगर ऐसा आपको सवाल दे दिया जाए a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस c है, और कोई सिंपल सी बात पूछ ली जाए कि 4a माइनस सी अपॉन 2b की वैल्यू पता लगाइए, 4a माइनस सी अपॉन 2b की वैल्यू पता लगाइए। देखो
आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया ए बराबर बी बराबर सी। आप सबको के मान लो, क्या मान लो, के मान लो। और मैंने बताया अगर डिग्री सेम हो तो 1 रख सकते हो, इसकी डिग्री सेम है। आप देखो 1 ना रखोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा 2 के ऊपर 3 के बटे 2 के बराबर कितना आ जाएगा 3/2, समझ गए। और 1 भी रखोगे तो 4 - 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा एक चीज़ और बताएं, अगर हम इस सवाल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें, अब समझना मेरी बात, हम इस सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, हट जाए बच्चा, हम क्या करना चाहें, हम इसको थोड़ा कंडीशन चेंज करते हैं। हम कंडीशन इसमें कर देंगे ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अभी मैंने ऊपर बताया जब ऐसा हो तो हमारा क्या रिजल्ट होता है कि ए बराबर बी बराबर माइनस सी। हमारा रिजल्ट क्या होता है, ए बराबर बी बराबर माइनस सी। ये देखो सबसे ऊपर कहाँ गया, हाँ ये वाला रिजल्ट, ए बराबर बी बराबर माइनस सी। तो देखो कंडीशन चेंज भी कर सकता, आप प्रिपेयर रहो। अगर तो ए बराबर बी बराबर माइनस सी, तो यहाँ पे ए बराबर माइनस सी रखेंगे तो माइनस का 4c, ये माइनस का c, नीचे b बराबर माइनस सी तो माइनस का 2c, माइनस कितना हो जाएगा 2c। सबको बात समझ आ रही है। देखो a बराबर b बराबर हमने माइनस सी रख दिया तो इसका मतलब a की जगह माइनस सी रखेंगे तो माइनस का 4c माइनस सी माइनस 2c, तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 5c, नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 2c। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 5/2। एक कंडीशन चेंज होने से आंसर, एक कंडीशन चेंज होने से आंसर क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। तो कंडीशन पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं उड़ते चलो, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जिस पे मैंने विस्तृत चर्चा की। अच्छा इसका एक टाइप और भी बचा हुआ है जो सब क्लास आ जाएगी इसकी, जो ज़्यादा बड़ा नहीं, सिंपल सा है, इस फार्मूले पे ही होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन पढ़ाते चलेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, हमारी ये राय है, ये सलाह है और सजेशन है, ठीक है, यह मेरा मानना है। इस पर थोड़ी सी सब क्लास आएगी, 10 मिनट की ही क्लास होगी, लेकिन जो मेन फोकस इस क्लास का अगर मैं मेन फोकस बता दूं तो क्या है, सिर्फ यही मेन फोकस है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन रिजल्ट क्या आता है ए बराबर बी बराबर सी। कब एक रखना है, कब एक नहीं रखना है, कब के रखना है, कब वैल्यू रखनी है, ये सब के बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।